हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वकीलों के विशेषाधिकार। वकीलों का क्या विशेषाधिकार है, इस पर एक ऐतिहासिक निर्णय आया है और इसमें विवाद का कारण क्या है, उन पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो है क्या कि एक ऐसा मामला आया जिसकी वजह से ये विवाद उत्पन्न हुआ और उसमें ये समीक्षा की गई कि वकीलों के विशेषाधिकार क्या हैं और न्यायालय उनकी रक्षा कैसे करेगा, उसमें हस्तक्षेप कैसे करेगा। ये मामला है दिल्ली उच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक आदेश का विश्लेषण, जो वकील मुवक्किल संबंध की पवित्रता को बनाए रखता है। इस केस पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। इसका जो मामला है वो क्या है। एक है याचिकाकर्ता सचिन वाजपेयी। भूमिका उनकी क्या है, एक पेशेवर वकील की है जो एक कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और प्रतिवादी है सीबीआई जो एक आपराधिक मामले की जांच कर रही थी। मुख्य विवाद का कारण क्या है? मुख्य विवाद का कारण ये है कि सीबीआई द्वारा वकील को नोटिस दिया गया जिसमें उनसे एक गवाह के रूप में दस्तावेज पेश करने के लिए और अपना क्या कहते हैं अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया, जबकि वो कर क्या रहे थे, एक मुवक्किल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई उसकी बात करते हैं। इसकी घटना की शुरुआत हुई 21 नवंबर 2025 को। घटना क्या थी? सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की। किसके खिलाफ दर्ज की और आरोपी कौन था? कंपनी थी लॉर्ड महावीरा सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक। आरोप क्या था? साइबर आपराधिक गतिविधियों के लिए सिम कार्ड का दुरुपयोग। अब इस घटना में 5 दिसंबर 2025 को क्या हुआ? आरोपी कंपनी के एक निदेशक ने कानूनी सहायता के लिए याचिकाकर्ता अधिवक्ता सचिन वाजपेयी से संपर्क किया। यानी 21 नवंबर 2025 को एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसके संबंध में 5 दिसंबर 2025 को एक एडवोकेट को संपर्क किया गया। अब एक वकील का व्यावसायिक कर्तव्य है कि वो जांच में सहयोग करे, क्लाइंट की बात को सुने, समझे और उसी के अनुरूप कार्य करे। अब इसमें जो सहयोग का प्रयास था अभी किसके द्वारा किया गया? कंपनी के द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? 15 दिसंबर 2025 को आरोपी कंपनी ने जांच में सहयोग करने के लिए सीबीआई कार्यालय में दस्तावेज जमा करने के लिए कर्मचारी को भेजा। आमतौर पर आप जानते हैं कि ऐसा होता भी है कि जब उसको भेजा गया वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के, तो जांच अधिकारी यानी आईओ ने कथित तौर पर दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया और कर्मचारी को परेशान किया। जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर एडवोकेट को आगे आना पड़ता है, और एडवोकेट हमेशा अपने मुवक्किल के लिए काम करता है। वकील ने क्या हस्तक्षेप किया? उसी दिन 15 दिसंबर 2025 को ही याचिकाकर्ता अपने मुवक्किल की ओर से कार्य करते हुए आईओ को एक ईमेल भेजा। ईमेल में जांच के लिए प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न थे। आप लोगों से अपेक्षा करूंगा इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या हमें पॉइंट लिखने चाहिए जब हम कभी क्लाइंट की ओर से कोई काम करते हैं, क्योंकि जब इसमें बहस की गई तो बहस के दौरान इन चीज़ों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। अब देखिए उसमें जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? आई ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट मैसर्स लॉर्ड महावीरा सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वुड लाइक टू सबमिट some information along with supporting documents with the only purpose of facilitating the investigation. Accordingly, I on behalf of our client is submitting the attached document which may be taken on record. यानी सबसे पहले उन्होंने ये बात लिखी कि I on behalf of our client. अब यहाँ पे समस्या कहाँ पैदा हुई? अभी तक आपको कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि नोटिस दी गई, उसका जवाब दिया गया। अब जवाब के बाद क्या हुआ? समस्या कब पैदा हुई? जब जांच एजेंसी ने लक्ष्मण रेखा पार की। कब पार की? देखिए, सीबीआई वकील का व्यावसायिक कर्तव्य था, उसका उसने पालन किया। सीबीआई ने नोटिस दिया था, वो उसका काम था। लेकिन जब उन्होंने गवाह के रूप में सम्मन किया तब ये लक्ष्मण रेखा पार हो गई।
कब पार की गई? 17 दिसंबर 2025 के बाद। यानी 17 दिसंबर को वकील ने एक काम और किया। 17 दिसंबर को वकील ने क्या किया? वकील ने अपने मुवक्किल एक निदेशक के लिए सत्र न्यायालय से अंतरिम संरक्षण प्राप्त कर लिया। यानी 17 दिसंबर को उन्होंने मुवक्किल को राहत प्रदान करा दी न्यायालय के द्वारा। लेकिन इसी के बाद ये घटना उत्पन्न होती है 19 दिसंबर 2025 को। क्या उत्पन्न होती है? इसके तुरंत बाद सीबीआई के आईओ ने वकील श्री सचिन वाजपेयी को एक नोटिस जारी किया। अब जो इसका मेन पॉइंट है वो यही है कि क्या वकील को नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। अच्छा, इसके बाद हम लोग इसकी भाषा पर भी गौर करेंगे कि नोटिस में क्या था। विवादित नोटिस का विश्लेषण जब करेंगे तो दोहरी चुनौती है। पहली मांग क्या है? दस्तावेजों का प्रमाणीकरण। यानी वकील से वो जो ईमेल के द्वारा उन्होंने दस्तावेज भेजे थे, डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, उनकी सर्टिफाइड कॉपी मांगी गई, प्रमाणित प्रतियां मांगी गई। अब यहाँ पर समस्या ये थी कि यह मांग सीधे आरोपी कंपनी से की जा सकती थी। वकील को दस्तावेजों का स्रोत या प्रमाणक बनाना अनुचित था। ये तो पहली मांग हो गई। दूसरी मांग क्या है? व्यक्तिगत उपस्थिति और बयान। और गंभीर मसला, यानी क्या कहा गया? वकील को बीएनएसएस की धारा 180 के तहत बयान दर्ज करने के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया। आधार क्या है? यह मानते हुए कि वकील मामले के तथ्यों परिस्थितियों से परिचित थे। अब आप जानते हैं कि वकील तो सारे मामले से परिचित होता ही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीधे सीधे उसको नोटिस दे दिया जाए, क्योंकि क्लाइंट तो सारी बातें वकील को बताता ही है और उसकी जानकारी में सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या हमेशा वकील को ही नोटिस दिया जाएगा? समस्या क्या उत्पन्नी? एक वकील को प्रभावी रूप से एक गवाह बनाता है जो वकील मुवक्किल विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक वकील मुवक्किल विशेषाधिकार भी है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी। न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिका का उद्देश्य था, याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की और मांग ये थी कि जो सीबीआई द्वारा नोटिस जारी किया गया है 19 दिसंबर 2025 को, उसको रद्द किया जाए। न्यायालय ने तुरंत क्या प्रतिक्रिया की? न्यायमूर्ति डॉक्टर स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई की। न्यायालय ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 23/12/2025 पर जांच अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया। यानी सीबीआई के अधिकारी को निर्देश दिया कि वो व्यक्तिगत रूप से इस सुनवाई में उपस्थित रहे। इसके पहले उन्होंने क्या क्या किया? एक नज़ीर है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियम है। केस का संदर्भ समनिंग एडवोकेट हु गिव लीगल ओपिनियन और रिप्रेजेंट पार्टीज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेज एंड रिलेटेड इश्यूज। तो इस पर एक पूरी गाइडलाइन है। ये केस है, ये केस भी आप ज़रूर निकाल करके डाउनलोड करके पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए, वकील को सम्मन नहीं दिया जा सकता। जांच अधिकारी किसी आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को मामले का विवरण जानने के लिए सम्मन जारी नहीं करेंगे जब तक कि यह धारा 132 के अपवादों के अंतर्गत न हो। यदि अपवाद के तहत सम्मन जारी किया जाता है तो उसमें स्पष्ट रूप से उन तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए जिन पर अपवाद आधारित है। वरिष्ठ अधिकारी की सहमति होनी चाहिए, यानी कम से कम एसपी रैंक का अधिकारी हो या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी हो, उससे लिखित सहमति लेनी चाहिए। न्यायिक समीक्षा के अधीन ऐसा कोई भी सम्मन वकील या मुवक्किल द्वारा बीएनएसएस की धारा 528 के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। अब यहाँ पर देखिए, नज़ीर और तथ्यों का टकराव कहाँ पर? न्यायालय ने पाया कि सीबीआई द्वारा जारी किया गया नोटिस प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के सिद्धांतों के विपरीत और उसके खिलाफ था। विफलता का विश्लेषण क्या था? नोटिस में नहीं बताया गया कि कौन सा अपवाद लागू होता है, जो कि जरूरी पॉइंट था। वरिष्ठ अधिकारी की आवश्यक सहमति का कोई उल्लेख नहीं था, जो भी एक जरूरी बिंदु था। सीबीआई ने वकील से सीधे दस्तावेज मांगे जबकि उन्हें आरोपी कंपनी से मांगा जा सकता था। यानी इससे ये लगता है कि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। न्यायालय ने यहाँ पर जो लक्ष्मण रेखा उसको और मजबूत किया। कैसे किया? न्यायालय मामले की सुनवाई के दौरान याचिका के लंबित रहने तक
विवादित नोटिस दिनांक 19/12/2025 पर रोक लगा दी गई। In view of the foregoing discussion, it is directed that the impugned notice dated 19/12/2025 shall remain stayed during the pendency of the present petition. तत्काल प्रभाव से वकील को सीबीआई के समक्ष पेश होने या दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि याचिका का अंतिम रूप से निपटारा नहीं हो जाता। अब यहाँ पर वकील बनाम गवाह की भूमिका भी देख लीजिए क्या है। एक वकील की भूमिका जो अपने मुवक्किल की ओर से संवाद करता है को एक गवाह के बराबर नहीं माना जा सकता। हर वकील को अपने मुवक्किल के मामले के तथ्यों की जानकारी होती है, लेकिन यह उन्हें गवाह नहीं बनाता। व्यावसायिक कर्तव्यों में बाधा आ जाएगी यदि वकीलों को केवल इसलिए सम्मन किया जाने लगा कि वो अपने मुवक्किल की ओर से दस्तावेज भेजते हैं, तो ये उनके काम में गंभीर रूप से बाधा डालेगा। यानी ये एक चिंता का विषय था वकीलों के लिए भी और न्यायालय के लिए भी, जिसमें न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। Permitting such a course as adopted in the present case would have far-reaching consequences, and if allowed, such a practice would adversely affect the independence of the legal profession. अब यहाँ पर सभी के हितधारकों का ध्यान भी रखा गया और स्पष्ट संदेश भी दिया गया। क्या संदेश दिया गया है? वकील मुवक्किल विशेषाधिकार की पुष्टि की गई। ये आदेश इस पवित्र रिश्ते की रक्षा करने के महत्व को दोहराता है जो न्याय प्रणाली का आधार है। जांच एजेंसियों के लिए चेतावनी क्या है? यह एजेंसियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय सीमाओं का सम्मान करने की याद दिलाता है। कानूनी पेशे के लिए एक जीत है। कैसे? ये आदेश कानूनी जो पेशेवर हैं उनको अनुचित दबाव और हस्तक्षेप से बचाता है, जिससे वे निडर होकर अपने मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो अंतिम विचार यही है कि निर्णय केवल एक नोटिस पर रोक नहीं है, यह कानून के शासन और एक स्वतंत्र कानूनी पेशे के स्तंभों को मजबूत करता है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने इसको एक सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया है और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस जजमेंट को डाउनलोड करें और उसको डिटेल में पढ़ें, जिससे आपकी जानकारी और पुष्ट हो पाए। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई भी विचार हो, कोई भी चीज़ें आपको बतानी हो, सुझाव देना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये केवल एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, लेकिन इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप लोगों को डाउनलोड करके आर्डर को भी पढ़ना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको और लोगों के साथ भी शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। थैंक यू।